हमें इतना पैसा चाहिए, इतना हमें पैसा, इतना दहेज चाहिए। ऐसा चलावा आजकल के जमाने में चल गया है। लोग ठोक मांग बजा करके भीख ले लेते, उसको दहेज कहते हैं। अब बेचारा गरीब आदमी तो नहीं ब्याह सकता, जिसके पास कन्या, अरे क्या मांगोगे, जिसने पाल पोस करके अपनी कन्या को पढ़ा लिखा करके शिक्षित करके समझदार करके पाल पोस के बड़ा किया, वो अपनी आत्मा से प्यारी कन्या को दे रहा है, उससे ज्यादा धनवान धन क्या हो है? आजकल तो बच्चों को पढ़ाना ही इतना महंगा हो गया, लाखों रुपया खर्च हो जाता है बच्चों को पढ़ाने में, है? एक छोटे से बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल दो तो उसकी फीस 20-25 हजार रुपए मारा। जरा जरा से बच्चों की, आचार्य जी वो स्थिति नहीं है कि 100 रुपए में सब कुछ नहीं होता। अब तो हजारों रुपए फीस है, हजारों रुपए ट्यूशन की फीस, उसमें बच्चे को पढ़ा करके बड़ा करके और दे रहे हैं, और उसके बाद लोग भीख मांग रहे हैं। दहेज मांगने वाले लोगों को तो गले में तख्ती लटका लेनी चाहिए। कैसी? एक तख्ती बनवा लो और उसमें लिखवा लो हम भिखारी हैं, हमारे बाप भिखारी हैं, और फिर घूमो घर घर कन्या मांगने। भाई दूल्हा को क्या कहते हैं? राजा। दूल्हे राजा कहते हैं ना, पर जो भीख मांग ले वो फिर कहेगा दूल्हा राजा, फिर तो भिखारी हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ भिखारी? ऐसे के घर आज यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे हो तो मन में संकल्प ले लेना कि जो भी व्यक्ति दहेज मांगेगा, ना हम दहेज लेंगे ना हम दहेज देंगे। जो दहेज मांगेगा उसको हम अपनी बिटिया नहीं देंगे। दहेज मांगने वाले को बिटिया ही मत, साले के रड़ुआ रहेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, मिलेगी फिर कहीं की काली कलूटी। अच्छी फिर ऐसी समझदार मिलती है मजा चखाने वाली, लड़ंका की सब समझ में आ जाता है। जो ज्यादा दहेज दहेज करते हैं ना उनके साथ फिर ऐसा ही होता है। भगवान ऐसी देता है कि नानी याद आ जाती है, पूरा घर ऊपर से नीचे हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, संस्कार। ये संस्कार माता मैना ने अपनी बिटिया को इतने गजब दिए। सुंदर पतिव्रत पातिव्रत धर्म का उपदेश दिलवाया है। खुद तो समझाया ही समझाया, ब्राह्मणी से उपदेश दिलवाया है। अच्छा, ब्राह्मणी ही से ही उपदेश क्यों दिलवाया? क्योंकि ब्राह्मण जगत का उपदेशक होता है, निर्देशक होता है, दिशा निर्देश करने वाला होता है, उपदेश करने वाला होता है। इसलिए ब्राह्मणी के द्वारा अपनी बिटिया पार्वती को माता मैना ने उपदेश दिलवाया है। भैया अपनी बिटिया को बहुत प्रेम से रखो, प्यार से रखो, लाड़ से रखो, परंतु इतना लाड़ मत दो कि बिटिया लाड़ में लड़ंका बन जाए। हाँ, इतना लाड़ भी ठीक नहीं होता। हाँ, लाड़ लाड़ में लाड़ का लड्डू बना लिया। अब वो लाड़ का लड्डू जब ससुराल में गया तो जरा सी काम करे तो उसका सिर दुखे, जरा सा काम करे तो पेट दुखे, पेट बांध के सो जाए। सासू माँ हैरान परेशान, गजब की बहू आई है, जब देखो हर दूसरे दिन इसका सिर ही दुखता है। हाँ, हमारे एक सज्जन का विवाह हुआ, उनके यहाँ बहू आई नई नई, सासू माँ बेचारी बड़ी अच्छी थी, अभी नहीं आई तो उसने देख लिया कि इतने 5 लोगों का काम करना पड़ता है। अभी नहीं, खरगोन की बात नहीं है, खरगोन में नहीं है, वो दूर की बात। तो इतने लोगों का काम करना पड़ता है। अब जैसे सुबह नहा धोए और काम करने की बारी आए तो वो कहे, मम्मी जी सिर दुख रहा मेरा, भारी बड़ो भारी सिर दुख रहा मारो माथो। तो सासू माँ कहे तो थोड़ा झंडू बाम लगा के सोई जा। तो बढ़िया झंडू बाम लगा के सिर बांध के वो सो जाए। अब बेचारी सास, अभी सास की उम्र होती है, वो अपना रोटी वोटी बनाए, सब्जी अब्जी सब सारा काम करे, और खाने के टाइम उसका सिर बंद हो जाए, उठ के आ जाए वो, हाँ अब थोड़ा आराम लग गया, मुझे भूख लग गया है, खा लो। बेचारी खिला दे।
अब भाई धकेगी भी कब तक धकेगी? एक दिन, 2 दिन, 2 महीना, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया तो सास ने जोड़े इतने हाथ। सास ने कहा भैया या तो तुम अपनी बेटी को ले जाओ हमारे ये घर से, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। बड़ी खतरनाक है, ऐसी गजब की। तो खरगोन में बहुत अच्छे लोग, बहुत ही अच्छे, बड़े प्यारे। आप तो नजर उतारने वालों में से। और फिर उसमें भी इंदिरा नगर के बहुत ही अच्छे, मोतीपुरा वाले 1 नंबर। यहाँ तो क्यों मांगीलाल जी, मांगीलाल जी बहुत बड़ाई करते तुम्हारी, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना? यहाँ तो नहीं है ऐसी कहीं सिर दुखने वाली है? ओ जीजियों, कोई का माथा तो नहीं दुखे? नहीं हूं उपाय बताई दो माथो वालो। हाँ, जाको ज्यादा माथो दुखे नहीं, हमारे पास बढ़िया उपाय छे। फिर क्या, फिर मक्कारी नहीं कर पाओगे? उपाय बता दिया फिर सास हाजी उपाय। हाँ, बहू कम या सास ज्यादा बैठी, बोले महाराज बताओ मेरी बहू ऐसे करती, मैं कल जाके वही उपाय करवाऊंगी, फिर देखूं सिर बंद होगी। उपाय बताएंगे सिर दर्द। बंधुओं, ऐसी एक बिटिया का विवाह हुआ, शादी करके गई ससुराल। ससुराल में पहुंची तो पिता ने यहाँ मायके में तो बड़ा प्रेम दिया, बड़ा लाड़ किया। और मैं कहता हूं ना, ज्यादा लाड़ करना भी खतरनाक हो जाता है। वही हुआ, लाड़ लाड़ में बिटिया ज्यादा बिगड़ गई। अभी कभी मायके में किसी ने काम नहीं किया तो ससुराल में जाके क्या काम करेगी? हैं? ससुराल में क्या काम करेगी जो मायके में जिसने कभी काम ना किया हो? फिर क्या था? अब ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर स्थिति गंभीर होती है। बहुत लड़ाई झगड़ा करे, सबको परेशान करे, काम नहीं करे तो ससुराल वालों को भी बुरी लगे। एक दिन इसने अपने भाई को फोन लगाया, बोले बिल्कुल आ जाओ लेने मुझे, तुम, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी यहाँ। उसका भाई लेने आ गया भैया। भाई लेकर के जाने लग गया, ले गया, चलो भाई मायके में आई। देखो ध्यान रखना निमाड़वासियों, ये कथा बड़े काम की है तुम्हारे लिए। क्या हुआ, घर पे आ गई मायके में। पिता ने पूछा, बिटिया क्या बात है, क्या हुआ? ससुराल में लोग ठीक नहीं है। अरे पिताजी, ससुराल नरक है, नरक। ससुराल थोड़े ही है, वो तो नरक है। अरे ऐसा कैसा नरक है? सास खराब है? नहीं नहीं, मेरी सास थोड़ी, सास तो चुड़ैल है। अच्छा, तो ससुर खराब है? नहीं, ससुर राक्षस है, राक्षस। तो जेठ अच्छा होगा? बोले नहीं, जेठ 1 नंबर का धूर्त है। अच्छा, देवर खराब है? बोले नहीं, देवर तो नालायक है, आवारा। तो पूछा ननद अच्छी होगी? बोले ननद अच्छी, ननद महा चुगल चोटी, चुगलखोर है, 1 नंबर की। अभी तो तेरे पतिदेव अच्छे होंगे, उनमें तो कोई अच्छाई होगी। बोले नहीं, पति थोड़ी है, यमराज है। अच्छा, तो पिता ने कहा कि अब अड़ोसी पड़ोसी तो ठीक होंगे, अड़ोसी पड़ोसी तो ढंग के होंगे। बोले नहीं, अड़ोसी पड़ोसी तो एलएलबी है। एलएलबी? अरे लुच्चे लफंगे बदमाश, ऐसा? हाँ। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटी, यहीं रहो। अभी रहो तो कब तक रहो? 1 दिन 2 दिन। अब देखो, जो भी कन्या अपने ससुराल को छोड़ करके मायके में आ जाती है तो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक तो भाभी बढ़िया स्वागत करती है। लेकिन फिर उसके बाद भतीजा भी आ जाता है, पूछता है बुआ जी कब तक रहोगी? क्यों? अरे मैं जरा जा रहा हूँ इधर भीकन गांव तरफ, तो छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। नहीं हूं, आज नहीं जा रही। अब भाभी 2-4 दिन तो गरम रोटी खिलाएगी। फिर 5वें दिन से कहेगी भाभी ठंडी रखी थी, कुछ अपन 2-2 खा लेते। ठंडी देगी? हाँ। नहीं, खरगोन वाली नहीं देती,
यहाँ की तो सब गर्म ताती वाली है ना। तो भैया भाभी ने कुछ दिन रखा उसको, लेकिन बस व्यवहार बदला। अब कब तक खा के सोए और बढ़िया महाराज वो तो काम ना करे। तो भाभी लड़ पड़े, बोले भाभी दीदी थोड़ा काम किया करो ना, मेरी मदद किया करो। काम भी करवाने लगे, बर्तन मंजवाने लगे, सब काम। अब मंदिर जाए लोगों का होता है, किसी की बेटी मायके में आ जाए तब माँ बाप को परेशानी ना हो, पर अड़ोसी पड़ोसी को बहुत परेशानी होती, उनका जी जलता है। अब पता नहीं क्यों जी जलता है, ये तो हमें भी नहीं मालूम, पर जलता कलेजा। तो लोग सहेली अड़ोसी पड़ोसी सब पूछे, क्यों बहन जीजाजी नहीं आ रहे लेने के लिए, कब आएंगे जीजाजी? हाँ, मंदिर में जाए तो वही, क्यों बहन बड़ी घनी दिन की आई, तो कब जाएगी? है ऐसे पूछते। अब वो बेचारी बड़ी परेशान, अब करूं तो करूं क्या? पिता ने सोचा कि अब ये बेटी का ऐसे घर तो सुखी होगा नहीं, कुछ उपाय निकाला जाए। तो वो पिता एक साधु महात्मा के पास पहुंचे। वो साधु से कहा कि महाराज मेरी बिटिया बड़ी दुखी है। क्या बात है? अरे महाराज कहां तक बताऊं, अब मैं कब तक उसको रखूंगा, लोग बड़ी बातें करते हैं, इतना बुरा बुरा बोलते हैं। तो वो साधु महात्मा ने उपाय बता दिया, बोले ये उपाय करवा लो, कर लो तो हो जाएगा तुम्हारा काम। वो उसका बाप घर आया, घर आकर के बेटी से कहा कि सुन बेटी, तू चाहती है क्या तेरा काम बन जाए? हाँ। तू चाहती है कि तेरे ससुराल वाले तेरी उंगलियों पर इशारों पर नाचने लग जाएं? हाँ बिल्कुल। तू चाहती है तेरे ससुराल में तू मालकिन बन जाए? बिल्कुल चाहती। तो फिर एक उपाय करना पड़ेगा, एक साधना है। अरे पिताजी मैं क्या साधना करूंगी, मुझे तो समय ही नहीं मिलता। बोले साधना का नियम है, तो साधना में से ऐसा है कि बेटी मंत्र तो मैं जाप कर लूंगा, परंतु थोड़ी सी साधना तुझे भी करनी पड़ेगी। क्या साधना करनी पड़ेगी पिताजी? बोले तुझे जवाब नहीं देना, चुप रहना है। कब तक नहीं जवाब देना? बस केवल 1 महीने, केवल 1 महीने तक जवाब नहीं देना। उसके बाद सारी ससुराल की सत्ता तेरे हाथ में। ठीक है पिताजी, बिल्कुल नहीं जवाब दूंगी। अब उसके पिता ने कहा, जाकर के बात की, रजामंदी हो जाए। पिता ने बात की, पिता ने कहा कि देखो हमारी बेटी अब सुधर गई है, अब वैसे नहीं रहेगी। अरे नहीं नहीं महाराज, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी, तुम तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हम नहीं चाहते भैया, इसको नहीं रखेंगे हम, आप तो ले जाओ। वो पिता ने कहा कि देखो महाराज, आखिरी एक मौका आप देकर के देखो, मेरी बात मान लीजिए, केवल आखिरी एक मौका। मना किया बहुत, जब पिता ने कहा तो बात मान ली कि चलो मान लेते, बात मान ली। अब मान ली तो रख ली बेटी। अब उस जैसा पिता ने कहा था, नियम संयम थोड़ा सा उसने किया, वही उसने कहा कि ढोंग कर लेते, 1 महीने का ढोंग है, कर लो। अब भैया वो वैसे तो 8 बजे उठती थी, उस दिन 5 बजे उठ गई। अगले दिन उसकी सास सोची, न जाने क्या हो गया, 5 बजे से कौन आ गया है किचन में घुस के, बिल्ला सा बिल्ली क्या है भाई। देखा तो ये चाय बना रही, कहीं नाश्ता बना रही सुबह से। हे भगवान, आज न जाने कहां से सूरज निकला। उसने सुबह भैया सबको नाश्ता बना के खिलाया। अभी भोजन बनाती नहीं थी कभी, और भोजन बना के बढ़िया स्वादिष्ट खिलाया। तो ससुर ने कहा कि हो ना हो आज कहीं होटल से तो खाना नहीं बुलाया? अरे बोले नहीं, ये तो हमारी बहू ने बनाया है। पहला दिन बड़ा गजब का, शाम के समय सास के पैर दबाए। सास सोचने लगी क्यों? एक बात बता बेटी, कहीं ये हमारे समधी जी ने बदल करके तो तुझे नहीं पहुंचा दी? तू वही है? अरे बोले हाँ मां, मैं वही हूँ। 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर हुआ, तो सारे ससुराल वाले आश्चर्य में, इतनी बढ़िया गजब रहने लग गई। तो सासू माँ भी उसकी बात मानती। ससुर भी कभी बाहर जाता है तो कुछ अपनी बहू के लिए लेकर के आता है। पतिदेव भी उसके अनुकूल चलने लग गए। 1 हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, तो 10वें दिन सासू माँ आई। और सासू माँ ने लेकर के चाबी का झुक्का अपनी बहू के हाथ में रख दिया कि बिटिया, अरे मैं तो कुछ जानती नहीं, मैं हो गई हूँ बूढ़ी, अब तो तू ही इस घर की मालकिन है।
शाम को ससुर आए, ससुर ने अपनी तिजोरी जो जिसमें धन रखते थे उसमें ले जा करके उसकी चाबी दे दी कि ले बेटी, आज से ये तिजोरी, ये धन कोष तेरा, आज से तू इस घर की मालकिन है, हम इस घर के नौकर हैं, तू जैसा बोलेगी हम वैसा करेंगे। फिर क्या था, उसने सोचा गजब हो गया हमारा, 1 महीने में फल मिलने वाला था, फल तो 10 ही दिन में मिल गया। 15 दिन बीच में आए, रक्षाबंधन का दिन आया। अभी रक्षाबंधन के दिन भाई लेने आया मायके से, सोई भाई लेने आया तो भाई ने कहा कि बहन चलो, तो बहन ने, लड़की ने कहा कि पहले तो मेरी सासू माँ से पूछ, मेरे ससुर जी से पूछ लो तब मैं जाऊंगी। भाई ने सोचा हे भगवान, मेरी बहन को क्या हो गया, ये ऐसी कैसी हो गई। और फिर क्या था, बोले फिर भाई ले गया मायके, मायके में आई तो जाते जाते सासू माँ ने कहा देखो भाई, साले साहब, बच्चे से कहा बेटा तो हमारे घर हमारी बेटी को तो ले जा रहे हो, हमारी बहू को, पर जल्दी से ले आना, हमारा इसके बिना हमारा मन नहीं लगता। ननद ने भी कहा जल्दी से कि बहन जल्दी से आना, बुरा लगेगा अकेले। और जैसे तो ले गई, मायके में जब पहुंची तो पिता से मिली सबसे पहले जाकर, पिता से कहा पिताजी गजब हो गया। क्या? अरे बोले बहुत, क्या कैसे बताऊं मैं आपको। और पिता ने कहा कि तेरी नरक जैसी ससुराल कैसी है। ए पिताजी, ससुराल को कुछ मत बोलना, ससुराल तो मेरी स्वर्ग हो गई। अच्छा, और वो चुड़ैल सास कैसी है? पिताजी देख लो, मेरी सास को कुछ मत बोलो। अरे माँ मेरा क्या ध्यान रखेगी, उससे ज्यादा मेरी सास रखती है। अच्छा, और वो राक्षस ससुर कहाँ है? पिताजी देखो, सबको बोलना मेरे ससुर को कुछ मत बोलो, वो मेरे लिए पिता से भी बढ़कर के हैं। फिर कहा कि वो यमराज पति कैसा है तेरा? अरे बोले पिताजी सबको बुरा बोल सकते हो, पर भरा है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरे पति को कुछ मत बोलना। और वो तेरी ननद, वो चुगलखोर ननद कैसी? अरे बोले पिताजी वो ननद नहीं, वो तो मेरी छोटी बहन जैसी। और वो देवर, अरे वो देवर भी मेरा छोटे भाई जैसा रहता है। पिताजी आप बताओ, आपने ऐसा कौन सा मंत्र का जाप किया जिससे ऐसा हो गया? ऐसा कौन सा उपाय किया आपने कि मेरी ससुराल बदल गई है? बताओ। तो पिता ने कहा बेटी, अरे मैंने कोई मंत्र जाप नहीं किया, मैंने कोई उपाय नहीं किया है। तो क्या किया है? बोले बेटिया, ये सब कुछ, ये सारा की सारा बदला, ये सारा के सारा फल तेरे चुप रहने का है। तू चुप रही, तूने जवाब नहीं दिया, इसलिए ससुराल ऐसी होगी। इसलिए बेटी तू चाहती है ससुराल तेरे हाथ में रहे, तो तू उनके जैसी बन के रहे। तो ये संस्कार प्रत्येक पिता को, ऐसे पिता होने चाहिए कि प्रत्येक पिता को ऐसा ना हो पिता कि जरा ससुराल में झगड़ा हुआ कि पिता कहना तू तो चलिए, आज तू यही रख रहना। कोई भी बिटिया मायके में शोभा नहीं देती। पतिव्रता नारी को कभी अपने मायके में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसका सम्मान घटता है, उसका सम्मान घटता है। जो स्त्री अपना सम्मान चाहती है उसको अपने पति के यहाँ ही रहना चाहिए। इतने सुंदर संस्कार माता पार्वती को मैना ने दिए हैं और ब्राह्मणी से उपदेश कराया है। ब्राह्मणी ने कहा है कि देखो बिटिया, तुम जा तो रही हो, परंतु हमेशा अपने पति के अनुकूल रहना। जैसे तुम्हारे पति कहें वैसे करना। तुम्हारे पति देव तुमसे जो कहें तुम उनकी बात में बात मानना, अपने मन मर्जी का मत चलाना। नहीं तो आजकल की माताओं का स्वभाव होता है कि भैया माताएं तो अपने मन मर्जी का चाहती हैं, अपने मन के मुताबिक हिसाब से चलाना चाहती हैं। माताओं का अपना एक अलग होता है। नहीं, अब बेचारे वो भैरू वो करें क्या? जैसे कहो वैसे सुन लेते।
नहीं, भैया लोग तो सीधे साधे होते। क्यों? हाँ, सब नहीं होते सीधे, वो पता है, थोड़े बहुत। खैर, इंदिरा नगर के सब सीधे। इंदिरा नगर की माताएं भी कोई लड़ती बढ़ती नहीं है, बहुत अच्छी। यहाँ पतिव्रता धर्म के विषय में विस्तारित बताया गया है, और वह ब्राह्मणी ने माता पार्वती को उपदेश किया है कि पत्न्युर्नाम न गृह्यात् कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता नारी को कभी भी अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पर आजकल की माता ऐसा ट्रेंड, ऐसा जमाना चल गया है कि अपने पतिदेव का नाम लेते हैं सब। पंकज जी, मनोज जी, हाँ, सीधा नाम लेकर के बुलाते। हमने तो हमारी दादी माँ को देखा, उनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई। हम इतने 25 वर्ष के हो गए थे, पर अभी पिछले वर्ष समाप्त हो गए। लेकिन हमने जीवन में उनको कभी नहीं देखा उन्होंने कभी हमारे दादाजी का नाम लिया, कभी नहीं। और कोई हमारे दादाजी के नाम का व्यक्ति कोई हो तो वो ये कह देती थी कि तुम्हारे दादाजी के नाम का व्यक्ति, नाम नहीं लेते। ऐसी होती है माताएं। पहले की माताएं पुरानी तो बेचारी कभी नाम नहीं लेती। आजकल ये जो जितनी हो गई फैशन मॉडर्न वाली, सब नाम लेती। पति के नाम लेने से पाप लगता है, दोष लगता है। एक बेचारी गांव की बिना पढ़ी लिखी कन्या का विवाह हुआ, कहाँ? शहर में। और उसके माता पिता ने कहा था कभी अपने पति का नाम नहीं लेना बेटा। वो कभी नहीं लेती थी वैसे। अभी एक दिन की बात, उसके पति का नाम था चिंटा। चिंटा छाप थी उसकी, लोग सब लोग चिंटा चिंटा कहते थे। चिंटा जानते हो ना, हैं? चीटा। एक दिन क्या हुआ कि उसको अपने किचन रसोई में काम कर, उसको एक चीटा ने काट लिया। चीटा देखा, काटा कभी किसी को? किसको काटा चीटा? नहीं काटा। चीटा जब काटता है ना तो ऐसा काटता अपना मुंह ही घुसेड़ लेता और मर जाएगा, आधा रह जाता जब पकड़ो तो। ऐसा गजब का काटता है चीटा। अभी उसने भैया चीटा जैसे ही उसको काटा, वो बिटिया को तो जोर से चिल्लाई, अरे सासू माँ बचाना 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 बचाना, सासू माँ बचाना। सासू माँ दौड़ के ही न जाने क्या काट पाया भाई। सासू माँ जैसे ही आई तो वो बोली, अरे सासू माँ ये मुझे काट खाया, क्या काटा? काट खाया, क्या काटा? बोले चीटी के बड़े वाले ने काट लिया। तो चिंटा पति का नाम। तो ऐसी होती है माताएं। इसलिए प्रत्येक माता को अपने पति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। ऐसा ज्ञान, ऐसा उपदेश इस प्रत्येक माता को, अपनी बिटिया को ये ज्ञान अवश्य देना चाहिए। हाँ? मानिए दुलारी मेरा कहना, ये जो ज्ञान है ये प्रत्येक माता बहन को एक ना एक दिन काम आएगा। ये ज्ञान प्रत्येक माता को अपनी बिटिया को अवश्य देना चाहिए। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ये वो ब्राह्मणी पार्वती जी को उपदेश करती है और पार्वती जी को समझाती है कि बिटिया तुम जा रही हो अब ससुराल, तुम ऐसे आदर सत्कार सम्मान से रहना, ऐसे प्रेम से रहना। कैसे? मानिए दुलारी मेरा कहना, इस जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, जाके ससुराल में। कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानती रहना जाके
ससुराल में। चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली कोई जाए तेरे संगना, संग की सहेली कोई जाए तेरे संगना। अपने घर की आन बान बेटी रखना स्वाभिमान, अपने घर की आन बान बेटी रखना स्वाभिमान। अरे बोलना मधुर जैसे मैना भांति रहना जाके ससुराल में, मेरा कहना भांति रहना जाके ससुराल में, मेरा कहना भांति रहना जाके ससुराल में। ब्राह्मणी कहती है माता पार्वती से, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपनी ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, ससुर जी को जानना, ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। अरे जेठानी का आदर करना, दोरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, दोरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, अपनी बहना भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारे मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारे मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। हर हर महादेव।
कभी कभी अब देखो भाई, सबको अच्छी सास थोड़ी मिलती है, किसी किसी को गड़बड़ भी मिल जाती, तेज तर्राट गुस्से वाली। कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। मत बोलना तू, मोह मत खोलना तू, मुझे मत खोलना तू, मुँह मत खोलना तू, नीचे को झुकाए रखियो नैना, खाती रहना जाके ससुराल में, नीचे को झुकाए रहना